ये सूट सिलाई करने के बाद की है। हम लोग इसी की कटिंग करेंगे और सिलाई भी करेंगे। तो दोस्तों कपड़ों को सबसे पहले हम लोग जैसे मोड़ते हैं बीचों बीच मोड़ लेना है और उसके बाद फिर से इसे बीचों बीच मोड़ के 4 लेयर में बना लेना है। अब जितनी सूट की लंबाई है 31 इंच, तो हम लोग 1-2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ के निशान लगाएंगे। और जैसे इसकी चेस्ट है 28, तो हम लोग इसे 30 लेंगे, मतलब 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़कर। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे वो दाग लगा दिया था और 2 इंच गले के लिए और 3 इंच शोल्डर के लिए और बाजू के लिए 5 इंच। और फिर यहाँ से आपको ऐसे लकीर दे देना है और यहाँ पे 1/2 इंच का गोलाई। गले के लिए हम लोग 5.5 इंच लेंगे। 5.5 इंच ये सिर्फ आगे का गले के लिए है और पीछे का गला का हम लोग 6 या 6.5 ऐसे ही लेते हैं। अब हम लोग पेटी की लंबाई नापेंगे। पेटी की लंबाई 15 इंच और यहाँ से कमर, यहाँ पे हम लोग 10 इंच पे दाग लगा देंगे। अब नीचे का जितना कपड़ा होता है हम वो बस थोड़ा सा छोड़कर पूरे में दाग लगाएंगे। इससे ये होता है कि कपड़ा तो वैसे आप बचाकर साइड का कुछ कर नहीं सकते, तो इस वजह से हम लोग पूरी में लगा देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा गोल इसलिए काटा जाता है कि जो सामने का पल्ला हो वो थोड़ा सा कर्व ना हो, मतलब लटके नहीं। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे आपको बीच में एक दाग देना है कि मतलब यहाँ तक सिलाई होगा, उसके बाद कटा हुआ वाला हिस्सा रहेगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग अब गले की कटाई करेंगे। तो ये कपड़े हमारे 2 लेयर में थे, तो एक आगे का पल्ला एक पीछे का पल्ला, दोनों पूरी तरह से कट चुका है। अब पीछे का पल्ला का गला थोड़ा डीप होता है, तो हम लोग इस सामने के पल्ले को हटाएंगे और यहाँ से अगर आपको फॉल्स लगे कपड़ा तो फॉल्स कपड़ा को थोड़ा बहुत काट देना है। अब यहाँ से हम एक पल्ला को अलग कर लेंगे। अब ये जो बीच वाला है तो ये पीछे का पल्ला है, तो इसे भी मोड़ के थोड़ा सा कट लगाना है। ये कट इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे डोरी देते वक्त हमें ये पता चले कि डोरी एक दूसरे के सामने है। अब हम लोग ये जो बाजू के पास जो था उसे कट करके पाइपिंग के लिए निकालेंगे। ये हमारा पाइपिंग निकल गया। अब हम लोग डोरी बनाएंगे, तो डोरी के लिए कपड़ा काटेंगे। ये फॉल्स कपड़ा है, इसे हटा देंगे और डोरी के लिए हम लोग एक लंबे से कपड़ा काट लेंगे, जो बचा हुआ है उसी में से। हमने डोरी के लिए कपड़ा काट लिया। अब बाजू की जितनी लंबाई है उससे 1 इंच ज़्यादा मार्जिन छोड़कर दाग देंगे। जैसे बाजू 4 इंच लंबा था और 6 इंच चौड़ा, तो हम लोग यहाँ पे 2 इंच मार्जिन छोड़े हैं। उसके बाद आपको कर्व करके मिला लेना है और फिर बाजू की कटिंग करनी है। तो दोस्तों हमने बाजू की भी कटिंग कर ली। अब ये अरेंज कर दिया है हमने, सामने का पल्ला और ये पीछे का पल्ला और वो पाइपिंग का और वो बाजू और डोरी। तो सबसे पहले हम सामने का पल्ला लेंगे और साथ में पाइपिंग। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पाइपिंग को बनाएंगे। तो पाइपिंग के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे जोड़ना है और जोड़ के यू शेप में बनाना है, क्योंकि ये गोल गला का है। और यहाँ पे जो पाइपिंग छोटा पड़ रहा है उसमें हम लोग ऐसे ही कट करके कपड़े को दोनों तरफ जोड़ लेंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि कोई गोल्डन कपड़ा का पाइपिंग हो या फिर रेडीमेड पाइपिंग हो और आपको वो परचेज करनी हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। अब ने हम पाइपिंग के कपड़े को काट कर लंबा कर लिया है। अब इसे छोटे छोटे वाले पाइपिंग में जोड़ देना है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है,
अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पूरी वीडियो देखने के दौरान आपको कहीं पे भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमने अपने दोनों पाइपिंग को तैयार कर लिया है। अब लेंगे हम डोरी के कपड़ा। तो दोस्तों अब हम डोरी बनाना सीखेंगे। तो डोरी बनाने के लिए सबसे पहले किनारे पे ऐसे ही करके सिलाई करनी है आपको। उसके बाद फिर एक चाप की दूरी छोड़कर सिलाई करना है। ये सिलाई कुछ इस तरह है, आप यहाँ पे फोटो को ध्यान से देखिएगा, मतलब बिल्कुल ऐसे ही करके सिलाई करना है ताकि इससे उल्टाने में आसानी हो। तो दोस्तों डोरी के लिए हम लोगों ने सिलाई कर लिया है। अब उल्टाने का एक सबसे आसान तरीका होता है ना कि सुई में धागा डाल लें, इससे कितनी भी मतलब मुश्किल डोरी हो वो लट जाती है। अब निचले वाले हिस्से को हम लोग ऐसे ही उसमें टाँक देंगे, पहले टाँक लगा देंगे कि धागा निकले नहीं। उसके बाद आपको सुई को बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप धीरे धीरे करते जाएंगे ताकि सुई बाहर ना निकले। और अब हम लोग सुई को ऐसे ऊपर खींच लेंगे, और ऊपर खींच के मशीन में ऐसे आपको फंसा देना या फिर कहीं पे भी, और धीरे धीरे इसे ऊपर करेंगे और फिर हल्कों हाथों से इसे नीचे की ओर ले जाएंगे। ऐसा करने से हम पतली की पतली डोरी भी हम बना सकते हैं आसानी से। अब हमारा डोरी निकल चुका है। अब यहाँ से धागा हम लोग काट देंगे और फिर धीरे धीरे इसे सीधी कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा डोरी भी कंप्लीट हो गया, तो इस बात पे एक लाइक तो होनी चाहिए। तो अब हम लोग करेंगे सामने वाले गले में पाइपिंग जोड़ना है। तो पाइपिंग को इसके ऊपर रख देना है और रख के बिल्कुल किनारे में एक चाप छोड़कर सिलाई करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया है बीच बीच में, जहाँ पे नॉर्मल सिलाई है वहाँ पे मैंने वीडियो को स्पीड किया है ताकि आपकी टाइम भी बचे। अब यहाँ से पाइपिंग को हम लोग सीधी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कट लगाएंगे। ये कट लगाने से ये होता है ना कि सामने का जो गला है वो सिकुड़ेगा नहीं, इसलिए हम ये कट लगाते हैं। अब जो फॉल्स कपड़ा है पाइपिंग का वो कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग पाइपिंग को मोड़कर सीधी करेंगे और बिल्कुल किनारे में लाइटली एक सिलाई करेंगे। यहाँ पे भी मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड किया है क्योंकि आपको बिल्कुल किनारे में सिलाई करना है। हमने पाइपिंग को जोड़ लिया है। अब पाइपिंग के दूसरे वाले सिरे को हम लोग मोड़ेंगे, क्योंकि ये मोड़ने के बाद हेम होता है। तो हेम करने के लिए मतलब ऐसा ये आसानी होती है हेम करने में। तो हम लोग इसे मोड़ लेंगे। तो हमने सामने के पल्ला में भी पाइपिंग लगा दिया। अब बिल्कुल सेम आपको पीछे के पल्ला में भी ऐसे ही करके पाइपिंग लगाना है। तो ये पीछे का पल्ला अब हम लोग लेंगे और पीछे के पल्ला में जो पाइपिंग बड़ा वाला था वो पीछे के पल्ला में रखेंगे और बिल्कुल ऐसे ही सिलाई करना है। लेकिन आप इसकी कटिंग में देखे हो कि हमने डोरी के लिए दाग दिया था, तो फिर हम लोग वहाँ पे आएंगे और डोरी को इसके अंदर डालना है। यहाँ पे बराबर करके डोरी को काट लेना है और जो दाग वाला हिस्सा है वहाँ पे डोरी को रखना है और बिल्कुल किनारे में सिलाई करना है। ये पाइपिंग बिल्कुल वैसे जोड़ा जाता है जैसे सामने के पल्ला में जोड़े थे हम लोग। अब हम लोग दूसरी पाइपिंग को जोड़ेंगे, मतलब दूसरी डोरी को जोड़ेंगे। अब हम लोग जैसे सामने के पल्ले में किए थे, कटिंग किए थे तो हल्का हल्का सा, और उसके बाद फिर इसे उल्टी करके मोड़कर सिलाई किए थे किनारे पे। तो बिल्कुल पीछे के पल्ला में भी ऐसे ही करना है आपको। तो दोस्तों हमने पीछे के पल्ला में भी किनारे पे सिलाई कर लिया। अब हमने जैसे सामने वाले पल्ले में पाइपिंग को जैसे हमने मोड़ा था कि मोड़ने वक्त हेम करने में आसानी होती है, तो इसमें भी सेम आपको वैसे ही मोड़ना है और बिल्कुल वैसे ही सिलाई करना है। पीछे का पल्ला में कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो वो सिर्फ डोरी है, बाकी जैसे हम लोग आगे का किए थे वैसे ही पीछे का करना होता है। अब ये फॉल्स कपड़ा हम लोग काट देंगे। हमारी दोनों पल्ला तैयार हो गई। अब दोनों पल्ला को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शोल्डर के पास से जोड़ते हैं। तो शोल्डर के पास इसे मिलाकर नॉर्मली एक सिलाई करेंगे पहले।
एक सिलाई करने के बाद इसे उल्टा करके फिर से दोनों जोड़ के ऊपर एक सिलाई करेंगे। हमने यहाँ पे एक शोल्डर को जोड़ दिया, अब दूसरे शोल्डर को भी ऐसे ही जोड़ना है। यहाँ पे भी मैंने वीडियो को स्पीड कर दिया है क्योंकि शोल्डर जोड़ना इजी है। अब हम लोग साइड में जोड़ेंगे। तो साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा था, हम लोग कटिंग करने वक्त लिए थे, तो ये दोनों तरफ 1-1 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद जहाँ तक पेटी था उस सीधा तक हम लोग फिर से मोड़ेंगे, मतलब कटिंग में हमने दाग लगाया था वहाँ तक। दोनों तरफ आपको पहले 1-1 सिलाई करके मोड़ लेना है और बिल्कुल वहीं तक आपको जोड़ना है, वहीं तक सिलाई करना है जहाँ तक हम लोगों ने कटिंग में दाग लगाया था। अब यहाँ से दोनों के बीच की दूरी को नाप लेना है। जैसे 28 इंच था तो उतना आपको इस अकॉर्डिंग सिलाई करना है कि 28 इंच पूरे। तो हमने दोनों तरफ सिलाई 1-1 सिलाई किया था, लेकिन आपको 2-2 सिलाई कर लेना है। अब हम लोग इसे सीधी करेंगे और ये सामने और जो पीछे का पल्ला है उसमें मोड़ कर सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मशीन को चाप को घुसा लेना है और बिल्कुल किनारे में इसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद ऐसे ही सिलाई करना है आपको और नीचे ऐसे ही करके आपको मोड़ना है। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग अंदर की तरफ की सिलाई कर रहे हैं। ये सिलाई पूरी होने के बाद हम लोग इसके किनारे में भी और एक सिलाई करेंगे ताकि देखने में भी अच्छी लगे। और दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है, आप चाहें तो वहाँ से कोई भी सामान परचेज कर सकते हो, जैसे सिलाई से रिलेटेड। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, हमने एक पल्ला को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे पल्ला में भी थोड़ा फास्ट वीडियो कर दिए ताकि आपकी टाइम बचे। अब जब हम यहाँ जोड़ पे आते हैं और हम जब किनारे वाली सिलाई करते हैं तो उसके लिए हमने स्लो किया था, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करके बिल्कुल किनारे में सिलाई करनी है और यहाँ पे जोड़ के पास फिर से आपको ऐसे ही करके कर्व सिलाई करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी चकोर बनाना हो। तो दोस्तों, हमने इसके बिल्कुल किनारे में सिलाई कर लिया और ये अब अच्छी लगने लगी। अब हम लोग इसमें बाजू को जोड़ेंगे। तो हमने बाजू का कटिंग करके रखा था, बाजू को ऐसे ही मोड़ लेना है क्योंकि वहाँ पे कपड़े को हम अंदर करके इसलिए नहीं मोड़ रहे थे क्योंकि कपड़े का वो किनारे वाला हिस्सा था। तो हमने बाजू पे भी 2 सिलाई किया है। अब दूसरे बाजू को भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है। दोस्तों, हमने दूसरे बाजू को भी बना लिया है। अब यहाँ पे सिलाई करना है। दोनों बाजू में पहले आपको 1-1 सिलाई कर लेना है ताकि ये बंधा रहे। अब हमको बाजू को लंबाई और चौड़ाई नाप लेना है। जैसे बाजू की मोटाई 5 इंच थी और लंबाई 3.5 इंच, तो 5 इंच पे आपको एक सिलाई कर देनी है और सेम उसी के अकॉर्डिंग दूसरे बाजू को नाप के दूसरे बाजू में भी सिलाई करनी है। तो हमने दूसरे बाजू में भी सिलाई कर लिया। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और जो सामने वाला हिस्सा है, मतलब जो बाजू का हिस्सा आगे की तरफ जाएगा, वहाँ पे 1/2 इंच का कट लगाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बाजू की लंबाई नाप लेंगे और उसके बाद जो बाजू में जो फॉल्स कपड़े हैं थोड़े बहुत उसे कट करके हटा देंगे। अब हम लोग 1/2 इंच का कट लगाएंगे। ये सिर्फ सामने वाले हिस्से में होगा, मतलब जो बाजू का हिस्सा सामने जाएगा उसमें। तो ये एक बाजू का हुआ, ये दूसरी बाजू का। ऐसा कटिंग करने से क्या होता है ना कि बाजू के मतलब फॉल्स कपड़े नहीं दिखते हैं। अब हम लोग बाजू को सीधा करेंगे और बाजू में जो छोटे वाला जो हिस्सा है, जो हमने बोला था कि सामने की तरफ लगता है, तो कटे वाले हिस्से को सामने की तरफ लगाएंगे। बिल्कुल बाजू को ऐसे ही करके आपको जोड़ना है और यहाँ पे बाजू और कपड़े के दोनों की सिलाई को एक दूसरे के विपरीत करके आपको बराबर करना है।
यहाँ पे बराबर कर दिया है। अब इसे सिलाई करेंगे। यहाँ पे बराबर करके सिलाई करने से ये होता है कि कपड़े अच्छे बैठते हैं। अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे बिल्कुल सिलाई करनी है। मैंने वीडियो में थोड़ा सा हालांकि स्पीड कर दिया है, लेकिन आप जब करोगे तो वो धीरे धीरे करेंगे। यहाँ पे दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर में एक दूसरे से मिलाकर आपको सिलाई करनी है। यहाँ पे दोस्तों हम आपको एक ही बाजू जोड़ना दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो इस वजह से। और बाजू जोड़ना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है जो कटा हुआ वाला हिस्सा था वो सामने की तरफ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक बाजू को जोड़ लिया और यहाँ पे कपड़े की और आर्म होल की सेंटर बिल्कुल सेम है। अब जो हम लोगों ने डोरी बनाया था उस डोरी के लिए फुल बनाएंगे। तो जो कपड़ा फॉल्स था उसे ऐसे ही करके वर्गाकार में काट लेना है और बीचों बीच मोड़ के उसे ऐसे ही बीच में डोरी डाल के सिलाई करना है। और फिर जो उसके दो कोन हैं, दोनों कोन को फोल्ड करके ऐसे ही करके आपको सिलाई करनी है। अब हम लोग डोरी को सीधा कर देंगे और ये हमारी फुल भी बन चुकी है। वो वाला डोरी का धागा थोड़ा सा टूट गया है तो उसे हम फिर से सिल लेंगे। तो दोस्तों हमारी सूट भी तैयार हो गई है। अब तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगता है, तो अगर आप हमारी मेहनत से खुश हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।